दानापुर में जहां राम कृपाल जी एक तरफ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हरितलाल यादव लड़ रहा है। ये दोनों के जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ गंगा उस पार से आने वाले लोगों के लिए जो सरकारी सुविधा मुहैया होनी चाहिए थी वो नहीं थी। और SIR के वजह से दीघा विधानसभा में, दूसरे अन्य विधानसभा में भी लोग भटकते देखे गए मतदान के लिए, और उनको ये कह दिया गया कि आपका नाम कट गया। दुख तो तब हुआ जब एक महिला मतदाता मतदान के लिए इतनी गंभीर थी कि वो लखनऊ में इलाज करवा रही थी। उसके बाद इलाज के बीच से उठ करके वो आई, वो उनके नाक में, हाथ में सलाइन का पाइप लगा हुआ था वो, और यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि सॉरी, आपका नाम कट गया है। सर, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए श्याम जी, आपने अपनी जितनी बातें कही उसमें एक चीज़ बड़े ही अजीब दिख रहा है। अभी तक चुनाव के बाद विपक्षी शिकायतें किया करते थे। इस चुनाव में ये देखा जा रहा है। पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ इस प्रदेश के प्रबुद्ध मतदाताओं को कि शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने मतदान किया। क्लासिक बात है, डिप्टी सीएम चीख चीख करके कह रहे हैं कि प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है, ऐसे जैसे वो विरोधी दल का हूँ। एसपी उनकी बात नहीं सुन रहा है, पता नहीं क्या एसपी को कहना चाहते थे, और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सुन नहीं रहे थे, जैसे वो प्रताड़ित हो रहे हो लोगों के बीच में, और एडमिनिस्ट्रेशन उनको कोई मदद नहीं कर रहा हो। इसी तरह रामकृपाल जी का भी कहना है कि प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रही है, और जगहों पर लोगों का कहना है। तो ये तो शिकायतें विपक्ष किया करती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन सही काम नहीं कर रही है, मतदाताओं के साथ जो होना चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब तो सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मतदाता ओवरऑल इस प्रदेश के बड़े शांतिपूर्ण तरीके से और जम करके मतदान किया है। जहां बेगूसराय में 67.8% यानी 68% वोट हुआ, समस्तीपुर में 66% हुआ। ओवरऑल लगभग 61% वोट पोल हुआ 5 बजे तक। लाइन में लोग लगे हुए थे, उनकी बात छोड़ करके 5 बजे तक। तो ये बहुत अच्छी वोटिंग हुई है और लोगों में उत्साह था। आपने भी बताया कि एक अस्पताल से चल करके आए और इलाजरत थी, तो महत्व उन्होंने वोट का इतना समझा तब तो आई, सलाइन का ये सारा चीज़ ले करके आई। ये दुर्भाग्य है, इतने सुप्रीम कोर्ट के थ्रेट के बावजूद, मुस्तैदी के बावजूद, सारे लोगों के मुस्तैद रहने के बावजूद भी नाम कट गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन ये नहीं बता पाया कि घुसपैठिए कौन है। घुसपैठिए का मतलब इस देश के नागरिक नहीं, जिनके नाम काट दिए गए वो सब घुसपैठिए थे। नहीं, ये बताए इलेक्शन कमीशन कि हाँ, जिनके नाम कट गए वो घुसपैठिए हैं। ये इलेक्शन कमीशन की कहीं ना कहीं कमजोरी है। अभी देखिए, राहुल जी ने बताया हरियाणा में एक आदमी एक तस्वीर के साथ, एक ईपिक नंबर के साथ भिन्न भिन्न 100 नामों पर वो वोटर है। 25 लाख ऐसे वोट वहां है। तो यहां भी तो ऐसे हो सकते हैं। नाम अगर बढ़ सकता है तो घट भी सकता है, घट भी रहा है। एक चीज़ ये देखने को मिला ना वकील साहब कि जैसे मैंने ही आपको आज के पहले भी कहा कि हमारे एक चाचा जी थे जिनका 2022 में निधन हो गया, जनवरी में। 2024 में भी मतदान हुआ, उसमें भी उनका नाम रह गया, और 2025 में पहले हुआ संक्षेप निरीक्षण हुआ, उसके बाद एकदम बेहतर निरीक्षण हुआ जिसको SIR कहा गया। एकदम उसमें माइक्रो कह सकते हैं, एक एक नाम को छांट देना था जो गलत लोग थे। तो एक अगर मेरे चाचा जी का नाम रह गया 25 में भी, तो ऐसे कितने लोग होंगे?
जो जिनके नाम रह गए, लेकिन बहुतायत लोगों का नाम भी कट गया। तो क्या इससे लगता है कि किसी खास पार्टी या खास गठबंधन के लोगों को सपोर्ट करने के लिए इस तरह का खेल खेला गया? नहीं, कटना और रहना में मैं नहीं समझता हूँ। ये मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमजोरी है, ये त्रुटि है। जैसे आपके चाचा जी का ही नाम रह गया, तो आप तो नहीं ऐसा चाहते थे कि रहे। ये बीएलओ की कमजोरी है कहीं न कहीं से। अगर वो काट देता तो कट जाता। जैसे मेरे माता जी का मृत्यु हो गया 23 में, तो 24 में खत्म था, नहीं था नाम। कहीं ना कहीं बीएलओ प्रॉम्प्ट था। 23 के दिसंबर में मेरे माता जी की मृत्यु हुई और 24 में इलेक्शन हुआ, तो उसमें नाम नहीं था, तो सही है, ऐसे कटना चाहिए। और ये गहन पुनरीक्षण का कार्य चला, एसआईआर जो है ना, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, गहन पुनरीक्षण। तो भाई कैसा गहन पुनरीक्षण? जो रह जा रहा है और जिसका रहना चाहिए उसका कट जा रहा है। क्यों कटा? कटना नहीं चाहिए कम से कम। तब तक चूंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति उस समय नहीं घर पे है, लेकिन अगल बगल वाले से तो आप पूछताछ कर सकते हैं। आजकल मोबाइल नंबर भी बूथ पे रहता है, ये वोटर कार्ड से जुड़ा हुआ रहता है, तो उस इक्विक नंबर से आप पता कर सकते हैं कि हाँ वोटर का इसका मोबाइल नंबर क्या है, उससे भी पता कर सकते हैं, बीएलओ कर सकते हैं। ये उनकी जिम्मेवारी है। तो ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव कमी है और इस कारण से ये अनियमितताएं रह रही है। लेकिन बिहार में जितने जोर शोर से सारा चीज किया गया, और भाषण में जो ये लोग देते हैं घुसपैठ 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 ही तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरे किसी पर दोषारोपण करते हैं, जो उचित नहीं है। भाई सरकार का काम क्या है? घुसपैठ है तो उसको रोको। इतने फोर्सेज हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत है आपके पास, दूसरा कोई क्या चीज करेगा? क्या चीज से करेगा? विपक्षी तो नहीं कर सकता है। आप सरकार में बैठे हुए हैं, सारी शक्तियों के साथ आप हैं, आपका काम है कि घुसपैठ पहले तो होने नहीं दे, और अगर आ गया है घुसपैठी तो उसको निकालें, और वोटर तो बनने नहीं दे। ये कौन बनाता है वोटर? आम पब्लिक वोटर थोड़ी बनाता है, सरकार के कर्मचारी ही किसी को वोटर बनाते हैं ना। तो ये देखेंगे ना कि नागरिकता उसके पास है कि नहीं। अगर किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स भी बनता है तो सरकार के नुमाइंदे ही बनाते हैं। बिहार जैसे प्रदेश में जहां 20 साल से एनडीए की सरकार है, कांग्रेस वाले आके बना देंगे? ये शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कहते हुए। 11 साल से भारत सरकार के भी है, तो ये कैसे घुसपैठिया यहाँ आ गया? ये जो आप बेतुकी बात लोग करते हैं, गुमराह करते हैं हम पब्लिक को, ये फैलाना जो चाहते हैं, ये उचित नहीं है। ये बेशर्मी है, बेशर्मी का इम्तिहा है भाई। क्या मतलब है? हाँ, वोट देखिए, दिलवाइए, करिए, लेकिन जो अभी हरियाणा से जो रिपोर्ट आया, जिस तरह से आ रहा है कि एक आदमी 100 वोटर है, अब क्या है, वोटिंग समाप्त होने तक रहेगा 67%, अब पता चलेगा कि 3 दिन के बाद हो गया 72%। तो ये जो वोट कहीं ना कहीं से आप ईवीएम में ऐड कर देंगे, डालेंगे, टेक्नोलॉजी होगा, आम पब्लिक को क्या पता है? आप यही करते हैं जो कर रहे हैं और जगहों पर जवाब नहीं दे रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं, ना जो विपक्षी कोई उठा रहा है उनके जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का काम है जवाब देना, और ये होते जा रहा है, ये त्रुटियां होते जा रही है। तो मेरा ये किसी के लिए भी उचित नहीं है। कोई भी सत्ता में आएगा तो अगर बेईमान होगा तो कल होकर के उन बेईमान पदाधिकारियों से ये करवावेगा। आज आप करवा रहे हैं, कल दूसरा आएगा तो वो करवाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 8% 9% बढ़ाते हैं, लेकिन कल होकर के अगर 20% से किसी की जीत होती है तो फिर आपका तो नहीं जीत हो पाएगा। एक माहौल तो इस देश में बनेगा, चूंकि वोटर जो दे रहा है वो देखता है, वो समझता है, और वो समझ रहा है कि बेईमानी अगर कहीं हो रही है तो इसका अंजाम ये होगा कि नाराजगी बढ़ेगी, और कल होकर के 75% लोग एक तरफ जाएंगे। आप कितना बनाइएगा? फेक है। आप 5% करेंगे, 7% करेंगे, 10% करेंगे, लेकिन जहां 30% का मार्जिन होने लगेगा तो आप हार जाइएगा। और कल होकर के जो ये आप देने जा रहे हैं, कल होकर के दूसरा भी यही काम करेगा, तब कहाँ रहेंगे? तो ये उचित नहीं है। ये लोकतंत्र को कमजोर करने का है। सोच लीजिए, कांग्रेस इतने दिनों में
इतना लोकतंत्र मजबूत की कि एक चाय बेचने वाला भी व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बना, है ना। और सर थोड़ा यहाँ हम रोकेंगे आपको। एक विधानसभा, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और पहले चरण का जो मत प्रचार काम समाप्त हुआ, उसमें हिंदुस्तान अखबार का रिपोर्ट अगर माने तो लगभग 1100 करोड़ रुपया खर्च हुआ एक विधानसभा चुनाव में। लोकसभा का चुनाव तो ऑल ओवर भारत में होता है, वहाँ चुनाव प्रचार करने का कितना खर्च आता होगा। क्या इस स्थिति में देश के चाय बेचने वाला व्यक्ति है जो पीएम बन सकता है? बन तो रहा है, बना हुआ है। फिर ये पैसे कहाँ खर्च? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि मैं चाय बेचा करता था, मेरी माँ बर्तन मांज करके कमाया करती थी, और वो तो खर्च कर रहे हैं। और ये उनको चंदे तो मिले हैं। नहीं तो वो तो ये भी कह रहे हैं सर कि हमारे यहाँ ईद के समय में, या मतलब जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ केवल मुसलमान रहता था, और ईद के दिन हमारे घर में खाना नहीं बनता था, सारे मुस्लिम लोग ईद में हमारे यहाँ खाना दे जाते थे। जब मुस्लिम से इतना लगाव था, इन्होंने कहा भी है कि मैं पठान का बच्चा हूँ, तो फिर ये मुसलमानों से इतना भाजपाइयों को नफरत क्यों है? नहीं, ये नफरत नहीं करते हैं, ये तो बहुत ही प्यार करते हैं। आप देखिएगा जितने अरबियन कंट्री है जो पैसा खर्च कर सकते हैं, जो कुछ दे सकते हैं, उनके यहाँ हमेशा जाते रहते हैं। ये पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं निमंत्रण मिला, नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण मिला या नहीं मिला, तो पर भी ये स्नेह में चले गए। तो ये प्रेम तो करते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप प्रेम मत कीजिए। इंडियन मुस्लिम को तो विरोध करते हैं ना सर? नहीं, ये उनसे भी इनको प्रेम है। ये कहते हैं कि आप नफरत कीजिए, उनका अपना प्रेम है। आप नफरत कीजिएगा, एक माहौल बनेगा ताकि दूसरे किसी से वो अलग रहें, अकबकाए रहें, इनका काम चलता रहे। 80% को साथ लाने के लिए अपने कुछ लोगों को कहते हैं कि नफरत रूपी ये आडंबर बनाइए। ये तो प्यार करते हैं, ये कहते रहे कि मैं तो इसी परिवार से हूँ। और बिहार के जदयू का जो प्रवक्ता हैं वो कहते रहे ना हैं कि ये जब चीफ मिनिस्टर बने तो अपना जाति बदले। ये क्या थे जाति भाई? वो डॉक्यूमेंट का, नीरज जी तो डॉक्यूमेंट्स देते हैं। रिजर्वेशन के लिए इन्होंने अपना जाति बदला। कोई तो कहता है कि नादिर शाह या किसके जो है अब्दुल शाह, उसके मसालची जो लोग थे उस परिवार से थे, बाद में इन्होंने धर्म बदल लिया तो घाची जाति हो गए, मसालची से घाची हो गए, है ना। तो सुविधानुसार बदल, इनको नफरत नहीं है, उन लोगों से नफरत नहीं है। ये व्यवस्था बनाते हैं ताकि इर्द गिर्द जो दूसरे किसी के साथ रहते हैं उनके बीच में ये मैसेज है नफरत का, और दूसरे इनके साथ हैं। ये मेजोरिटी वाले जो लोग हैं इसी नाम पर इनके साथ हैं। अन्यथा देखिए ना अरबियन कंट्री में भाई मंदिर इनके कहने पर बन गया कहीं। जी। तो भाई अगर इनको दुराव रहता, नफरत रहता, तो वहां मंदिर बनता अरबियन कंट्री में, और हमेशा जाते हैं। अब देखिए कितने पैसे का कारोबार वहां करते हैं।